मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब है सर। ये मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किस गुनाह के लिए उनको अरेस्ट किया गया है? क्या हम लोग अपने अधिकार का मांग कर रहे हैं उस गुनाह के लिए? नारा लगाते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उस अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ बहाना लगाकर 10 दिन 15 दिन, एक दिन 36 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, 1 साल 6 महीने, इस तरह के से करते करते इन्होंने 11 साल बिताए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल लाइव नेशन 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में हर दिन सड़क पर छात्र उतर रहे हैं। बिहार में हर दिन सड़क पर अभ्यर्थी अपनी रोज़ी रोटी की बात को लेकर, मांग को लेकर, कभी सचिवालय का घेराव कर रहे हैं तो कभी बीएसईबी की तरफ का रुख कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बिहार विधान मंडल में बजट सत्र चल रहा है। बिहार के वासियों को 2020 विधानसभा चुनाव में सरकार ने 19 लाख रोज़गार देने का वादा किया था और ऐसे में ये अभ्यर्थी आप देख रहे हैं कि ये सड़क पर उतर गए, जिसमें महिलाओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। और जहां सरकार की बात रहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे में कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शाम्भवी है। क्या है आप लोगों की परेशानी? सर मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब है। आज मेरी सर तबीयत ठीक नहीं थी, ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है सर। आज डॉक्टर का नंबर लगा हुआ था, मुझे डॉक्टर के पास जाना था। मुझे पता चला, मेरे भाई बहन का फ़ोन आया कि सरिता मैडम और अवध सर को अरेस्ट कर लिया गया है। सर ये मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किस गुनाह के लिए उनको अरेस्ट किया गया है? क्या हम लोग अपने अधिकार का मांग कर रहे हैं उस गुनाह के लिए? सर 2011 में सर 12 में हम लोग का पेपर क्लियर हुआ था, हम लोग का रिजल्ट आया था। उसके बाद से आज तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। इसको मांगने के लिए जब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो क्या वो हमारी गलती हो गई? सर ये गुनाह है सर हमारा। उनको अरेस्ट कर लिया गया, हमारे भाई, उनको जल्दी से जल्दी छुड़वाया जाए। और इस तरह का ये सर टीचर के साथ बर्ताव बहुत गलत है। ये टीचर की इमेज बना रहे हैं सरकार। हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात सरकार करती है और आप लोग सड़क पर उतरकर अपनी मांग, क्या है आपकी मांग? उनकी वो तो नारा लगाते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उस अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग हमेशा बार बार ठोकर खा रहे हैं। 2011 के अभ्यर्थी हम लोग काउंसलिंग करवा के, और अभी तक नहीं मतलब नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये इमेज बना दिए टीचर। आपका नाम? सर मेरा नाम राधा है और सर मैं 2011 में ही हम लोग पास किए थे एग्ज़ाम। तो हम लोगों को सरकार बोला कि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ है उन्हें वहीं पे नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। हमारे ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर से नौकरी छोड़कर बिहार में आ गए, क्यों हम बिहार के वासी तो बिहार में ही रह जाएंगे। और सरकार तो बोल ही रही है। तो इतने दिन से सरकार की बातों पर हम लोग भरोसा किए, बहुत बड़ी गलती की उन पर भरोसा करके, क्योंकि हर साल कभी इलेक्शन है तो कभी कुछ ना कुछ, कभी कोर्ट का बहाना करते हैं, कुछ ना कुछ बहाना लगाकर 10 दिन 15 दिन, एक दिन 36 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, 1 साल 6 महीने, इस तरह के से करते करते इन्होंने 11 साल बिताए। उन्होंने 2 बार हम लोगों का काउंसलिंग करवाया और पूरी प्रक्रिया हम लोग नियम से की है। उसके बाद भी हम लोग आज तक बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा था रोजगार देंगे। हम लोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। हमारी एक भी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। हर बार कहते हैं पूरी करेंगे, पर एक बार भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। आश्वासन ही एक बात, आश्वासन ही आश्वासन होता है। आप लोगों को 2011 से 2022 हो गया, क्या कारण है, क्या वजह है और क्या है आप लोगों की मांग? सरकार की गलत नीति। नाम बता दीजिए। मैं श्वेता। और सरकार की गलत नीति के कारण 2012 से 22 पहुंच गया है, लेकिन हम लोगों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। और सरकार झूठ मूठ का बोलती है कि हमें रोजगार दे रहे हैं। छठे चरण की प्रक्रिया चल रही है, पूरी हो गई है, जबकि अभी तक छठे चरण की प्रक्रिया माध्यमिक उच्च माध्यमिक को 2 बार सारी प्रक्रियाएं से गुजारे हैं और 2 बार काउंसलिंग करवाए हैं। जब चाहते, अगर सरकार चाहती तो 2019 में ही हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाता, इतना लेट नहीं होता। लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण नहीं मिला। और उसके बाद फिर वहाँ से बहाना बनाते बनाते, कभी कोरोना, कभी ब्लाइंड फेडरेशन, तो कभी क्या इस तरह से बहाना बना करके अभी 2022 ले आए हैं। और नियुक्ति पत्र देने में 1 दिन रह गया था, उसके बाद स्टे लगा दिए, जबकि कोर्ट कहीं नहीं आदेश है कि
स्टे लगाना, फिर ये स्टे किस आधार पर लगाए हैं, मैं जानना चाहती हूँ शिक्षा मंत्री से और शिक्षा विभाग से। आपका नाम? सर मेरा नाम रवि प्रकाश है, मैं सीवान जिला से हूँ और हम लोग छठे चरण उच्चतर माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं। हमारा STET 2011 में हुआ था। अभी सरकार 2019 वालों की तो सुन रही है, चूँकि वहाँ भीड़ ज़्यादा है, 7वें चरण की वो मांग कर रहे हैं, पर छठे चरण वाले को बिल्कुल शांत एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। कभी कोर्ट का बहाना, कभी कुछ, कभी कोरोना का बहाना, कभी बाढ़ का। इवन एक छोटी सी चीज़ मैंने देखा, पहली बार जब हमारी अधिसूचना बदली गई थी तब पैक्स के चुनाव के चलते, जो चुनाव उसमें आम मतदाता हिस्सा नहीं लेते हैं, पर हर बहाना सिर्फ सरकार टालने का बहाना खोजती रही। सरकार आश्वासन देती है, सरकार वादा करती है और ना आश्वासन पर काम होता है, ना वादे पूरे किए जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार बिहार पर ध्यान दे, बिहार के भविष्य पर ध्यान दे, क्योंकि भविष्य तय करते हैं, भविष्य तय करने वाले होते हैं। और ऐसे में जब सड़क पर शिक्षक उतरेंगे और उनका भविष्य ही अधर में होगा तो कहाँ से संवर सकेगा सूबे का भविष्य और कैसे संवरेगा देश का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।